तो आप देख रहे हैं आरती न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाली कुछ नई भर्तियों के बारे में, भर्ती परीक्षा परिणाम के बारे में, भर्ती परीक्षा आयोजन के बारे में एवं भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप उससे संबंधित कोई जानकारी मांगेंगे तो मैं आपको नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को पूरा नहीं सुनते हैं, मैं क्या बता रहा हूं उसे आप समझने का प्रयास नहीं करते हैं और कमेंट के माध्यम से आप जानकारी मांगने लगते हैं। एक कमेंट का रिप्लाई मैं कर देता हूं तो अनेक नाराज हो जाते हैं। कई ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं, कहते हैं कि सर आप उनका रिप्लाई करते हैं, मेरा रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं किसी का रिप्लाई नहीं करूंगा। आप लोग कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो के माध्यम से मैं प्रतिदिन आपको जानकारी देता हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्कूल की। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती आने वाली है 50,000 से अधिक पदों पर। जैसा कि मेरे द्वारा 187 दिन पहले आपको बताया गया था कि प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक भर्ती होगी। कुछ प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, इसमें लिखा हुआ कि 45,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती जल्द। वीडियो में मैं बताया हूं कि 45,000 से लेकर 55,000 के बीच में पदों की संख्या रहेगी, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में 50,000 बताया गया है। तो आप लोगों को संतुष्टि मिल गई होगी कि जो मेरे द्वारा बताया गया था वही बातें सही हैं। 187 दिन पहले अर्थात 6 माह पहले मेरे द्वारा आपको बता दिया गया था, जब किसी को कुछ भी भनक नहीं थी। उस समय जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई थी आज समाचार पत्रों में छपा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इंतजार किया करें, जो बता रहा हूं वही होगा। अगर किसी कारण से नहीं होता है तो उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा क्यों नहीं हो रहा है। विज्ञापन कब तक आएगा प्राइमरी स्कूलों में? तो जब 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में मिल जाएगा। उसके बाद नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। नई भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा के बाद जारी होगा। मेरे द्वारा 187 दिन पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें बताया गया था कि मार्च या अप्रैल माह, और आज के समाचार पत्रों में वही बात लिखी हुई है। आप मानकर चलिए कि अप्रैल या मई माह में नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना सुनिश्चित है। आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं। दूसरी भर्ती है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। इसके संबंध में आप लोगों ने कई बार जानकारी मांगी है, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा के आयोजन के बाद ही एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और जो जानकारी मिली है, जब तक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं हो जाएगा तब तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, अर्थात एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी में बायोलॉजी को शामिल करने पर जो चर्चाएं हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जुलाई तक टीजीटी पीजीटी जो 2020 की भर्ती आई हुई है, जिसमें तदर्थ शिक्षकों का मामला है, उसे पूरा कर दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि जुलाई 2021 तक भर्ती पूरी हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही है और जिस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है और जिस प्रकार से पेच नोटिफिकेशन को लेकर हैं, जिस प्रकार से विज्ञान वर्ग से जीव विज्ञान को बाहर कर दिया गया है, उससे यह प्रतीत नहीं होता है कि जुलाई 2021 तक टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती पूरी हो जाएगी। अभी तक तो पुरानी भर्ती ही नहीं पूरी हुई है। तो आप लोगों को इंतजार करना है। हाँ, भर्ती पूरी होगी या कंफर्म है, कब तक पूरी होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि जीव विज्ञान को विज्ञान वर्ग में शामिल कर लिया गया, जो कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मुद्दा उठाया गया था। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाए। जहां तक रही यूपी टेट नोटिफिकेशन की बात, तो यूपी टेट नोटिफिकेशन दिसंबर माह में जारी किया जाएगा, दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में, जो जानकारी मिली है। और फरवरी के अंत या मार्च के प्रथम पखवाड़े में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहे, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके। अब आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 26 नवंबर 2020 को एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें पेट को लेकर चर्चा होगी, सीईटी को लेकर चर्चा होगी, साथ साथ भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर चर्चा होगी, भर्ती परीक्षा आयोजन को लेकर चर्चा होगी, बीडीयू 2018 को लेकर चर्चा होगी, वेटिंग लिस्ट को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि न्यायालय में जो मुद्दे विचाराधीन है उस पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। तो इन विषयों पर चर्चा होने वाली है। जहां तक रही फास्ट गार्ड एग्जाम की बात, तो 2021 से भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। हो सकता है एक भर्ती परीक्षा का आयोजन दिसंबर के अंतिम तक करवा लिया जाए, लेकिन संभावनाएं कम है, जो कि 2016 की भर्ती है। 2016 की भर्ती है, 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 2016 की भर्ती है,
असिस्टेंट करके है, टेक्निकल असिस्टेंट करके। तो इस भर्ती परीक्षा का आयोजन दिसंबर के अंतिम तक हो सकता है, संभावना है, कंफर्म नहीं है। भर्ती परीक्षा कैलेंडर कब तक जारी होगा, आपके जहन में सवाल है। तो भर्ती परीक्षा कैलेंडर तैयार है, कुछ खामियां हैं, वह खामियां मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बात का निर्धारण नहीं हो पाया है कि परीक्षा किस महीने में आयोजित की जाएगी, इसलिए भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है। जैसे ही इस बात का निर्धारण होगा कि किस महीने में भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, उसके तुरंत बाद भर्ती परीक्षा कैलेंडर को जारी कर दिया जाएगा। साथ साथ पेट के संबंध में भी भर्ती परीक्षा कैलेंडर में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। पेट का आयोजन कितना सही है मैं आप सभी को बताया हूं, और एक वीडियो मेरे द्वारा इसके संबंध में विस्तृत अपलोड किया गया है। बताया गया है कि पेट लागू होने से आपका कितना बड़ा नुकसान है। पेट की प्रक्रिया जून या जुलाई तक पूरी होगी, उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। 2022 का चुनाव है, 2022 के चुनाव के पहले नई भर्ती का विज्ञापन जारी करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करके इत्यादि प्रक्रियाओं को पूरी करके डीबी करा के ज्वाइनिंग कैसे दी जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि भर्ती कोई पूरी हो पाएगी? साथ ही साथ सीईटी को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लागू करना, जो कि नियमावली संशोधन किया जा रहा है, अगर उसे संशोधन करके सीईटी को एलिजिबल कर दिया गया तो आप मानकर चलिए कि आपका सबसे बड़ा नुकसान है, आप तो चयनित ही नहीं हो पाएंगे। अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं तो हो सकता है चयनित हो जाए, क्योंकि केंद्र की परीक्षा सीईटी है और केंद्र के द्वारा सीईटी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान इत्यादि राज्यों के प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। या तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बात स्पष्ट कर दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी सीईटी परीक्षा में भाग लेंगे वही शामिल हो सकते हैं, या सभी राज्यों के प्रतियोगी छात्र शामिल हो सकते हैं। इस बात का स्पष्ट सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर सभी राज्यों के अभ्यर्थी प्रतियोगी छात्र सीईटी परीक्षा का सर्टिफिकेट लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में भाग लेंगे तो आप मानकर चलिए कि आपका अवसर घट चुका है, आप भर्ती से बाहर हो चुके हैं। और पेट जब लागू नहीं था तो उस समय आपके पास कई अवसर थे। अगर चकबंदी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होता, अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिलती तो आप राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करते। अगर आप राजस्व लेखपाल भर्ती में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते तो वीडियो भर्ती के लिए अप्लाई करते। अगर आप वीडियो भर्ती में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते तो आप जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए अप्लाई करते। आपके पास अनेक अवसर थे, लेकिन अगर आप एक बार पीईटी परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो आपके अवसर समाप्त हो जाएंगे। आप मानकर चलिए कि पीईटी एक वर्ष में एक बार होगा। अगर आप पीईटी में फेल होते हैं तो साल भर आने वाली कोई भी भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह गा की भर्तियां निकाली जाती हैं, तो साल भर आने वाली किसी भी भर्ती में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे जब तक आप पीईटी क्वालिफाइड नहीं रहेंगे। तो आपको बहुत बड़ा कष्ट होगा, आपका अंतर आत्मा कचोटेगा कि काश हम पीईटी पास हो गए होते। और जब पीईटी लागू नहीं था तो उस समय आप लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होता था, उसमें आप आवेदन करते थे। वीडियो भर्ती का विज्ञापन जारी होता था, उसमें आप आवेदन करते थे। जूनियर असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन जारी होता था, उसमें आप आवेदन करते थे। लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी होता था, उसमें आप आवेदन करते थे। टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन जारी होता था, उसमें आप आवेदन करते थे। लेकिन इसमें क्राइटेरिया है पेट। जब तक आप पेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप किसी भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर आप पेट क्वालिफाई कदाचित नहीं कर पाते हैं, कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो साल भर जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, चाहे राजस्व लेखपाल भर्ती, चाहे चकबंदी लेखपाल भर्ती, चाहे जूनियर असिस्टेंट भर्ती इत्यादि भर्ती, आप किसी भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं जिस आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अगर मेरी बातों से आप संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसके संबंध में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।